फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा, रख हौसला की वो मंजर भी आएगा और शिक्षकों के पास चलकर नीतीश भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, सेवा निरंतरता और प्रोन्नति भी मिलेगी और बढ़िया का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में जो अभी चिर प्रतीक्षित मांग चल रही है उसी को लेकर के एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। शिक्षकों को कहीं ना कहीं मिल गई है पहली खुशखबरी। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, सीएम ने संचिका पर कहा ओके, 500 करोड़ का आवंटन जारी हुआ है और ये आवंटन कहीं ना कहीं एक गुड सिग्नल है। आने वाले समय में जो सेवा निरंतरता, जो प्रोन्नति, जो बढ़िया की बात चल रही है, कैसे एक गुड सिग्नल है, इसको बिल्कुल इस अंक में प्रूफ करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, इसी लाइव वीडियो में आपको दिखाएंगे और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि मंगल को कैबिनेट की बैठक में मंगल होने वाला है, आचार संहिता भी लगने वाला है, दरवाजा खटखटा रहा है, चुनाव का जो है प्रशिक्षण भी विभिन्न शिक्षकों का चल रहा है। तो आज के अंक में देखते हैं कि क्या कुछ 500 करोड़ का आवंटन एक शुभ संकेत लेकर के आया है शिक्षकों का, किस तरह का ये संकेत है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये जारी किया गया है। 26 सितंबर का ये पत्र है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है अनुपूरक प्रथम शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य योजना मद में प्रथम अनुपूरक से सहायक अनुदान के रूप में 5 अरब रुपए की मात्र स्वीकृति। बात को समझिएगा, शब्द के भाव को, शब्द के अर्थ को जानिएगा। फिर से एक बार यहाँ पर आपको पढ़ा देते हैं कि वित्तीय वर्ष 25-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अंतर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु प्रथम अनुपूरक में से सहायक अनुदान, प्रथम अनुपूरक से सहायक अनुदान, क्या हो रहा है, अनुपूरक और सहायक अनुदान के रूप में 5 अरब की राशि की विमुक्ति के संबंध में। तो इससे क्या होगा, शिक्षकों का भुगतान होगा, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो, सभी का 25-26 का वेतन भुगतान होगा। तो जो बात निकल करके आ रही है प्रथम अनुपूरक से, इसका विचलन नहीं संभव है, ये वेतन के भुगतान में होगा। तो क्या होता है प्रथम अनुपूरक से सहायक अनुदान, इस चीज को जानेंगे। ये क्या चीज होता है, जब पूर्व से आवंटन मौजूद थे तो सरकार को अनुपूरक अनुदान की क्या जरूरी पड़ी, अनुपूरक अनुदान की क्या जरूरी पड़ी, अभी के इस अंक में देखेंगे अनुपूरक अनुदान की क्या जरूरी पड़ी। इस 5 अरब की राशि से आपका वेतन भुगतान होगा, चाहे वो एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक हो, चाहे जीओबी से। फिलहाल ये एसएसए का आवंटन हुआ है, लेकिन इसका विचलन संभव नहीं होगा राशि का अन्य मदों में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राशि का अन्य मदों में विचलन नहीं संभव होगा, यानी इससे वेतन भुगतान होगा। यानी वेतन बढ़ भी जाए तो इससे मैनेज होगा। कैसे मैनेज होगा, क्यों ये जो 500 अरब का आवंटन जारी हुआ है, एक शुभ संकेत, एक खुशखबरी के रूप में देखा जा रहा है। इसी को अब लेकर के आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक शुभ संकेत है। उससे पहले देख लीजिए कि ये जो 500 अरब की राशि जारी हुई है, ये सभी जिलों में, अररिया से लेकर के वेस्ट चंपारण तक जो 38 जिले हैं, सभी जिलों में अनुपातिक ढंग से जहां जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उसको बांट दिया गया है। सभी जिलों में रेशनलाइज कर दिया गया है इस राशि को, जहां जिसका जितना रिक्वायरमेंट है। अब देख लीजिए अनुपूरक अनुदान क्या होता है, यहीं पर आपको बात समझ में आएगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि क्यों ये एक शुभ संकेत, ये एक खुशखबरी है। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल से ये आपको निकाला गया है कि अनुपूरक अनुदान क्या होता है। तो अनुपूरक अनुदान को पहले जान लीजिए, फिर आपको ये समझ में बिल्कुल खुद ब खुद आने लगेगा कि ये कैसे शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। तो देख लेते हैं। अनुपूरक अनुदान सरकार द्वारा किसी चालू वित्त वर्ष के दौरान अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए संसद से मांगी जाने वाले अतिरिक्त धनराशि है, जब पहले से स्वीकृत अनुदान पर्याप्त न हो। अब इस बात को देखिए कि यानी पहले से जो 22% जो शिक्षा पर दिया जा रहा है वो आपका पर्याप्त नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार एक मास्टर स्ट्रोक लगाने जा रही है। सेवा निरंतरता, वेतन वृद्धि और प्रोन्नति में 15 अरब की राशि लगेगी और सेवा निरंतरता में भी लगभग 10 से 15 हजार की वेतन वृद्धि होगी। तो वहां भी 5 से 7 अरब का जो है अतिरिक्त व्यय होगा। तो चूंकि जब 22% की राशि पूर्व से शिक्षा विभाग में जारी की गई थी, तो उस राशि से जब ये खर्च नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षकों को जो है सरकार कुछ देना चाह रही है, चुनावी माहौल है, तो सरकार ने क्या कुछ कहा, संसद से अतिरिक्त मांगी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि है जब पहले से स्वीकृत अनुदान पर्याप्त न हो, यानी कि जो पूर्व से राशि दी गई है ये पर्याप्त नहीं है,
तो एक्स्ट्रा राशि मांगी गई है। इसी को अनुपूरक अनुदान कहा जा रहा है। तो वो ये प्रथम अनुपूरक अनुदान ये मांगा गया है 500 अरब का, जिसको स्वीकृत कर दिया गया है, राशि विमुक्त कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं वेतन का जो भुगतान होगा, तो बढ़ा हुआ वेतन का भी भुगतान इससे शिक्षकों को होगा। तो कहीं ना कहीं अभी जो फाइल अटकी पड़ी है, जिस पर 9 सदस्यीय कमेटी एक्सरसाइज कर रही है, तो वो एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो सेवा निरंतरता मिलेगी, जो प्रोन्नति मिलेगी, प्रोन्नति में जैसा कि पूर्व में ही आपको बता दिए, एक एक जिले से 5-5 हजार शिक्षक प्रोन्नति के हकदार है और मिनिमम 1 लाख से 2 लाख तक का एरियर शिक्षकों को बन रहा है, 2.5 लाख तक का एरियर एक एक शिक्षक का बन रहा है शिक्षा मित्र का। तो इसके लिए जो कैलकुलेट करके द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा दिखाया गया था, 15 अरब की राशि सरकार बचाना चाहती है। यदि प्रोन्नति दे देती है जो शिक्षकों को वाजिब हक है, तो 15 अरब की राशि अतिरिक्त लगेगी। वो पहले से तो राशि मौजूद ही है, उस राशि के अलावा ये राशि एक्स्ट्रा लग सकती है और कम से कम 5 से 7 अरब जो है सेवा निरंतरता देगी, जिसमें प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, TRE 1-2 के शिक्षकों का भी जो उसका जिस स्लैब में जाएगा उस हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि मनगढ़ंत स्लैब दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगभग 20 अरब की राशि की जरूरत होगी, जिसमें से 5 अरब की राशि अभी वर्तमान में भी आ जाए। तो चूंकि ये 20 अरब की राशि से आपको पूरा 100% शिक्षकों के प्रोन्नति और सेवा निरंतरता को फुलफिल कर दिया जाएगा 100%। और यहाँ पर जो है 5 अरब की राशि जो है स्वीकृत की गई है और विमुक्त की गई है। तो इस 100% में से 25% के द्वारा आपका 3 महीने का चल सकता है। यानी कि अभी वर्तमान में जो है आप तुरंत में सारा एरियर या प्रोन्नति का तो नहीं ले लेंगे और सेवा निरंतरता जो मिलेगा तो आप एक ही बार में जो वेतन बढ़ेगा आप लेंगे। तो दोनों चीज इससे काम चल सकता है। अप्रत्याशित जरूरत, सरकार को अप्रत्याशित या तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन राशि की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर अपेक्षित व्यय में वृद्धि, जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का वास्तविक व्यय पहले से संसद द्वारा अधिकृत अनुदान से अधिक हो जाता है तो अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होती है, तब अतिरिक्त अनुदान लिया जाता है। अप्रत्याशित जरूरत है, सरकार को अप्रत्याशित या तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ सकती है। ये क्यों? अनुपूरक बजट की इन सारे चीजों पर आवश्यकता पड़ती है। अपेक्षित व्यय में वृद्धि हो रहा और अप्रत्याशित जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी फैक्टर जो चल रहा है 9 सदस्यीय कमेटी के बीच, जो प्रोन्नति का मैटर है, जो सेवा निरंतरता का मैटर है और वरीयता में कोई धनराशि की खर्च नहीं होगी। कौन वरीय होगा, कौन कनीय होगा, इस बात को जो है डिसाइड करना है। लेकिन प्रोन्नति और सेवा निरंतरता में जो है बिल्कुल राशि की जरूरत होगी, इसलिए अनुपूरक अनुदान यहाँ किया गया है। बजटीय, ये अनुदान सरकारी वित्त के गतिशील स्वभाव को दर्शाते हैं और बजटीय प्रबंधन में लचीलापन को अनुमति देते हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति को तुरंत प्रतिक्रिया दे। तो आपातकालीन स्थिति में जो है ये प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अब देखिए प्रक्रिया क्या है। अनुमान प्रस्तुत करना, वित्त मंत्रालय संबंधित मंत्रालय के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए एक अनुमान प्रस्तुत करता है। संसद की स्वीकृति होता है और अनुदानों की मांग जब चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिकृत आवंटन अपर्याप्त साबित हो तो मांग किया जाता है और इसको संविधान के 115 के अतिरिक्त अनुपूरक अतिरंजित अनुदान प्रदान करने का अधिकार देता है। एक बार फिर देख लेते हैं कि अनुपूरक अनुदान किसे कहते हैं। किसी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा निर्धारित व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त अनुदान को अनुपूरक अनुदान कहा जाता है। जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो उस स्थिति में संसद के समक्ष अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको अब पूरी तरह से पता चल गया होगा कि जो राशि पूर्व में प्रोवाइड की गई थी, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा राशि की जा रही है खर्च, उससे अभी पर्याप्त नहीं हो पा रहा है शिक्षकों का वेतन या प्रोन्नति। तो इसको लेकर के जो अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज निकल करके आ रहा है, चूँकि राशि पहले से मौजूद थी सभी जिलों में, फिर एक अतिरिक्त अनुदान की यहाँ पर जो है पेश की गई है महालेखाकार के द्वारा। दिखाते चले आपको, फिर एक बार दिखा दें यहाँ पर अतिरिक्त कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु योजना में प्रथम अनुपूरक से सहायक अनुदान के रूप में, अनुपूरक से सहायक अनुदान के रूप में 5 अरब की राशि जो यहाँ पर जारी की गई है 26 सितंबर को, इसी पर अभी बात हो रही है, इसी के मायने निकाला जा रहा है। चूंकि 9 सदस्यीय कमेटी बैठी हुई है और मंगलवार को कैबिनेट का बैठक भी है। फिलहाल हाई कोर्ट के द्वारा जो कहा
कहा गया है कि हेडमास्टर की शक्ति पीएम से भी ज़्यादा है, कहीं न कहीं पीठ थपथपाया गया है और क्लर्क की नियुक्ति के लिए जो है जारी किया गया है, जिसमें एक अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियमावली 14 नियमावली के नियम 19 को शिथिल करने की शक्ति के तहत किया गया है। और यहाँ पर अमित विक्रम का ये पोस्ट आया है कि जो यहाँ पर जो है संजय चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा जो एसीएस के परम भक्त है, सेवा निरंतरता को लागू करने में बड़ी बाधक बने हुए हैं। ये आपस का टसल चल रहा है। आनंद कौशल सिंह ने भी सरकार से आग्रह किया है कि जो 26 अगस्त से 26 सितंबर का डेट आ रहा है तो सेवा निरंतरता वेतन संरक्षण प्रोन्नति 7वां वेतन के अनुरूप वेतन ऐच्छिक स्थानांतरण आदि मांगों को माना जाए। और माह सितंबर अक्टूबर या गलत छप गया था, प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा सितंबर अक्टूबर का वेतन भुगतान की बात कही जा रही है। पूरे दिन शिक्षक नजर आए परेशान और गोपनीय चीज़ों को गोपनीय रखा जाए, क्योंकि मंगलवार को कैबिनेट का इंतजार किया जाए। और अश्विनी पांडे के हवाले से बातें निकल करके आ रही कि 48 से 72 घंटे में, जैसे कि मान लो कि वर्षा आंधी तूफान होता है, उसी तरह का यहाँ पर मैसेज निकल आ रहा है कि जल्दीबाजी में है और लगभग तैयार है, सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो एजम्पशन जारी किए जा रहे हैं, जो सभी संघों के जो अलग अलग स्रोत हैं, उन स्रोतों से जो बातें निकल करके आ रही, कहीं आपसी टसल दिख रहा है, तो कहीं दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं जो है एक गुड न्यूज़ निकलता हुआ आ रहा है। इसी बीच आवंटन का यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी प्रदान हुआ है। तो सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वेतन विसंगति पर जो है 27 तारीख को यानी कल भी डिसीजन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल संचिका पर जो है सीएम के द्वारा ओके कहने की बात निकल करके आ रही है और 500 करोड़ का जो आवंटन जारी हुआ है, कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत, एक मंगल संकेत है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, मनचाहा हक मिले। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके जुल्म की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।